चलिए एक्टिव और अकेले रहने वाली जिंदगी के लंबे कंपैरिजन को छोड़ देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए पैदा हुए हैं, असल में वो अपनी लालच को सही दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब जो लोग पब्लिक के कामों में लगे हैं, उनसे पूछिए, दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या वो सच में दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने फायदे के लिए ही ये सब कर रहे हैं। आजकल लोग जितनी गलत तरीकों से ऊंचे ओहदों तक पहुंचते हैं, उससे तो साफ दिखता है कि उनका मकसद कुछ अच्छा नहीं है। असल में ये जो एम्बिशन है, यही हमें अकेलेपन का स्वाद चखाती है, क्योंकि उसे भीड़ से ज्यादा दिक्कत होती है और अपने लिए जगह चाहिए होती है। इंसान हर जगह अच्छा या बुरा बन सकता है, लेकिन अगर बियास की बात सही है कि ज्यादातर लोग बुरे होते हैं, या जैसे प्रीचर ने कहा, 1000 में एक भी अच्छा नहीं मिलता, तो भीड़ में रहना बड़ा खतरे वाला है। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। जितने थेब्स के गेट्स या नील के रास्ते हैं, बस उतने ही अच्छे लोग मिलते हैं। भीड़ में बुराई बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे में या तो बुरे लोगों जैसे बन जाइए या फिर उनसे नफरत करिए। दोनों ही बातें नुकसानदेह हैं, या तो इसलिए कि वो ज्यादा हैं या फिर इसलिए कि वो हमारे जैसे नहीं हैं। जो व्यापारी समंदर में जाते हैं वो सही करते हैं जब ध्यान रखते हैं कि उनके साथ कोई खराब या गाली देने वाला न हो, क्योंकि ऐसी सोसाइटी को अशुभ मानते हैं। इसीलिए बियास ने एक बार जब बहुत तेज तूफान में लोग भगवान से दुआ करने लगे तो कहा, शांत रहो, धीरे बोलो, कहीं भगवान को पता न चल जाए कि तुम मेरे साथ हो। एक और मिसाल, अल्बुकर्क जो इंडिया में वॉइसर आए थे, उन्होंने एक बार जहाज डूबने पर एक छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया ताकि उसकी मासूमियत भगवान के सामने उनकी मदद करे। समझदार आदमी कहीं भी खुश रह सकता है, भीड़ में भी अकेला रह सकता है, लेकिन अगर उसको चुनना हो तो वो भीड़ से दूर रहना ही पसंद करेगा। अगर उसके पास चॉइस हो तो वो अकेला रहना ही चुनेगा। उसे ये भी लगता है कि अगर औरों में बुराई से लड़ना है तो अभी भी वो पूरी तरह बुराई से दूर नहीं हुआ। चरोडांस ने भी उन लोगों को बुरा माना जो बुरी कंपनी में रहते थे। इंसान जितना अकेला होता है उतना ही सामाजिक भी है, एक उसके नेचर से, दूसरा उसकी बुराई से। और एंटिस्थेन्स ने जब किसी ने ताना मारा कि तुम बुरी कंपनी में रहते हो, तो उसने जवाब दिया, डॉक्टर भी तो बीमारों के बीच रहते हैं। पर बात तो यह है कि लगातार बीमारी में रहकर डॉक्टर भी खुद बीमार हो सकते हैं। आखिरकार सबका मकसद बस एक है, आराम से और चैन से जीना। पर लोग सही रास्ता नहीं चुनते। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लेकिन असल में उन्होंने बस एक काम की जगह दूसरे काम पकड़ लिए। घर संभालना भी उतना ही मुश्किल है जितना कोई राज्य चलाना। जहां भी दिमाग परेशान है वहां दिक्कत तो रहेगी ही, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। और सिर्फ दरबार या बाजार छोड़ देने से असली परेशानियां खत्म नहीं होती। समझदारी और होशियारी ही टेंशन को दूर कर सकती है, कोई भी नई जगह नहीं। एम्बिशन, लालच, कंफ्यूजन, डर और जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें हमें देश छोड़ने या कहीं और चले जाने से पीछा नहीं छोड़ती। ये परेशानियां हमारे साथ साथ चलती हैं, घुड़सवार के पीछे बैठी रहती हैं। ये सब बातें हमें जंगल, गुफाओं, सख्त कपड़ों या उपवास से भी नहीं छोड़ती। जो दर्दनाक तीर है वो हमारे साथ ही चिपका रहता है। किसी ने जब सोक्रेटिस से कहा कि फलां आदमी इतनी घूमने फिरने के बाद भी कुछ नहीं सीखा, तो सोक्रेटिस ने कहा, मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि वो खुद को भी अपने साथ ही ले गया था। हम दूसरी जगह ही क्यों ढूंढते हैं जहां सूरज अलग चमकता है? कौन सा इंसान है जो अपने देश से भागकर खुद से भी भाग सकता है? अगर कोई आदमी पहले अपने मन और खुद से बोझ नहीं हटाता तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उसका बोझ और भी बढ़ा देता है।
जैसे जहाज का सामान अगर एक जगह टिका रहे तो कम दिक्कत देता है। बीमार आदमी को बार बार जगह बदलकर और बीमार किया जाता है। जैसे किसी खूंटी को बार बार हिलाने से वो और गहरी हो जाती है। इसलिए सिर्फ भीड़ से दूर जाना काफी नहीं है, सिर्फ जगह बदलना काफी नहीं है। इंसान को उन आदतों से भी बचना चाहिए जो उसकी आत्मा में घर कर गई हैं, और फिर खुद से मिलना चाहिए। अगर तुम कहो कि तुमने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं, तो भी सच ये है कि कुत्ता भी बहुत मेहनत के बाद जंजीर तोड़कर भागता है, तो भी उसकी लंबी जंजीर उसके गले में लटकती रहती है। हम अपनी बेड़ियां अपने साथ ही ले जाते हैं। ये पूरी आजादी नहीं है। हम अभी भी पीछे देख लेते हैं। मन अभी भी उन्हीं चीजों से भरा हुआ है जो हमने पीछे छोड़ी हैं। अगर मन साफ नहीं है तो अंदर ही अंदर कितनी लड़ाइयां और खतरे हमें घेरे रहते हैं। कितनी चिंता, डर, घमंड, गंदी आदतें और गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐशो आराम और आलस से भी कितनी मुसीबतें आती हैं। हमारी बीमारी हमारे मन में है, जो खुद से कभी भाग नहीं सकता। इसलिए हमें अपने मन को घर बुलाना चाहिए, वहीं रोक लेना चाहिए। यही असली अकेलापन यानी सॉलिट्यूड है। और ये हम भीड़ भाड़ वाली जगह या राजा के दरबार में भी पा सकते हैं। बस अकेले में थोड़ी आसानी होती है। अब जब हमने अकेले जीने का सोचा है और सब तरह की बातचीत छोड़नी है, तो ऐसा करें कि हमारी खुशी बस हम पर ही टिकी रहे। सब रिश्ते जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं उन्हें हल्का कर दें। खुद से ही हासिल करें कि हम सच में अकेले और सुकून से जी सकें। स्टिल्पो अपने शहर में आग लगने के बाद जब उसकी बीवी, बच्चे और सारा सामान चला गया, तब भी जब डेमेट्रियस ने उससे पूछा कि कुछ खोया, उसने कहा, नहीं, भगवान का शुक्र है, मेरा कुछ नहीं गया। इसी तरह फिलोसोफर एंटिस्थेन्स ने भी मजाक में कहा था कि इंसान को वही चीजें रखनी चाहिए जो पानी में तैर सकें और तूफान में मालिक के साथ बच सकें। असली समझदार आदमी कभी कुछ नहीं खोता अगर वो खुद को संभाले रखे। जब बारबेरियंस ने नोला शहर बर्बाद कर दिया, तो वहां के बिशप पॉलिनस ने जब सब कुछ खो दिया, खुद कैदी बनकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस नुकसान का एहसास मत होने देना, क्योंकि तू जानता है असल में मेरा कुछ भी नहीं छुआ है। जो दौलत उसे अमीर बनाती थी और अच्छाई जो उसे अच्छा बनाती थी, वो अभी उसके पास थी। असली खजाना वही है जिसे कोई लूट नहीं सकता और जो जगह में छुपा हो जहां सिर्फ हम ही जा सकते हैं। बीवी, बच्चे और सामान और खास तौर पर सेहत, ये सब जिनके पास हो अच्छा है, लेकिन हमें इनसे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारी खुशी सिर्फ इन्हीं पर टिक जाए। हमें अपने लिए एक अलग जगह रखनी चाहिए जो बस हमारी हो, पूरी तरह आजाद हो, जिसमें हम अपनी असली आजादी, असली अकेलापन और सुकून पा सकें। इसमें हमें ज्यादातर अपना टाइम खुद के साथ ही बिताना चाहिए और इतनी प्राइवेट तरीके से कि बाहर की कोई भी जानकारी या बातचीत वहां न आ सके। वहां हम खुद ही से हंसें, बातें करें, जैसे हमारे पास न बीवी, न बच्चे, न सामान, न कोई साथ या नौकर चाकर हो, ताकि जब कभी ये चीजें हमसे छिन भी जाएं तो हमें बिल्कुल नया महसूस न हो। हमारा मन खुद ही में इतना मजबूत है कि वो हमारा साथ दे सकता है। उसमें देने और लेने, बचाव और हमला करने की ताकत है। तो हमें यह डर नहीं होना चाहिए कि अकेलेपन में हम बोर या परेशान हो जाएंगे। अकेलेपन में खुद ही अपनी कंपनी बनिए। असली अच्छाई खुद में ही खुश रहती है। न उसे दिखावे, न शब्दों, न नतीजों की जरूरत है। हमारी रोज की जिंदगी में 1000 में से एक भी काम हमारे खुद के लिए नहीं होता। वो जो दीवार पर चढ़ रहा है या जिस पर इतने हथियार ताने गए हैं
या जो पूरी तरह जख्मी, भूखा और फिर भी मरने को तैयार है, क्या ये सब अपने लिए कर रहे हैं? शायद नहीं, बल्कि किसी ऐसे के लिए जिसे वो जानते भी नहीं और जो खुद अपने मजे में है। दूसरा, जो आधी रात के बाद अपनी किताबों से निकलता है, क्या वो इसलिए पढ़ रहा है कि खुद बेहतर, समझदार या खुश हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही खत्म कर देगा, लेकिन दूसरों को बस लैटिन के शब्द या शायरी सिखा देगा। कौन है जो अपनी सेहत, आराम या जान को नाम और शोहरत जैसी बेकार और झूठी चीजों से बदल नहीं लेता? हमें अपनी मौत से कम डर नहीं है, फिर भी हम बीवी, बच्चों और परिवार के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। खुद के कामों से भी चैन नहीं तो दूसरों की परेशानियां भी उठा लेते हैं ताकि और दिमाग खराब हो जाए। क्या कोई सोच सकता है कि उसकी खुद की अहमियत किसी और से ज्यादा है? मुझे लगता है कि अकेलापन यानी सॉलिट्यूड सबसे अच्छा तब लगता है जब इंसान अपनी जवानी और ताकत दुनिया के कामों में लगा चुका हो, जैसे थिल्स ने किया। हमने दूसरों के लिए काफी जी लिया, अब बचा हुआ थोड़ा वक्त अपने लिए जी लें। अब अपने मन और इरादों को वापस खुद तक बुला लें ताकि चैन और सुकून मिल सके। असली राहत पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने हमें ये मौका दिया है तो हमें अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। लोगों से जल्दी अलविदा कहकर उन उलझनों से खुद को अलग कर लेना चाहिए जो हमें और कहीं फंसा देती हैं। हमें अपने पुराने रिश्तों की गांठ खोल देनी चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूत हो, और अब बस खुद को ही अपनाना चाहिए। बाकी सब चीजें अपनी जगह हों, लेकिन इतनी जुड़ी न हो कि अलग करते वक्त हमें खुद को ही नुकसान हो। दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी खुद को पहचाने कि वो खुद का है। जब हम समाज में कुछ नया देने के लायक न रहें तो वक्त है कि खुद से जुड़ जाएं। जो खुद दूसरों के साथ दोस्ती और मेल जोल के काम अपने अंदर ही सुलझा सकता है, उसे ऐसा करना चाहिए। जब उम्र के ढलने पर हम दूसरों के लिए बेकार और बोझ हो जाएं, तब कोशिश करें कि खुद के लिए कभी बोझ या परेशानी न बने। खुद को प्यार करें, ध्यान रखें और सबसे जरूरी बात, अपनी समझदारी और आत्मा की इज्जत जरूर करें ताकि उनके सामने कभी कोई गलत कदम उठाने में शर्म महसूस हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए सही इज्जत और सम्मान रख पाते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि लड़कों को खुद को पढ़ाई के लिए लगाना चाहिए, बड़ों को अच्छे काम करने में लगना चाहिए और बूढ़ों को हर तरह के सरकारी और फौजी कामों से हटकर अपनी मर्जी से बिना किसी जिम्मेदारी के जीना चाहिए। कुछ लोगों की आदत इस तरह की होती है कि ऐसे रिटायरमेंट वाले नियम उनके लिए ज्यादा सही बैठते हैं। जो लोग ज्यादा सॉफ्ट और थोड़े सुस्त स्वभाव के होते हैं, जिनकी इच्छा और मन जल्दी किसी के दबाव में नहीं आते, ये लोग इस सलाह को एक्टिव और हर चीज में कूदने वाले लोगों से जल्दी अपनाते हैं। हमें ये जो बाहर की सुख सुविधाएं हैं उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमें अच्छी लगे, लेकिन अपनी असली खुशी इन पर कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि असली खुशी न तो नेचर और न ही समझदारी से आती है। तो फिर हमें अपनी खुशी दूसरों के हाथों में क्यों सौंपनी चाहिए? कई लोग अपनी श्रद्धा या फिलॉसफी के चलते आगे आने वाले हादसों से बचने के लिए खुद ही अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। खुद की सेवा करना, सख्त बिस्तर पर सोना, अपनी आंखें बंद कर लेना, अपनी दौलत पानी में फेंक देना, दुख ढूंढना, ये सब कुछ लोग इस दुनिया की परेशानी से बचकर अगले जन्म में सुख पाना चाहते हैं, और कुछ खुद को नीचा दिखाकर गिरने के डर से बचना चाहते हैं। ये सब हद से ज्यादा अच्छाई के काम हैं। जो लोग अंदर से मजबूत और फैसले वाले होते हैं, वो अपना अकेलापन भी अच्छा और मिसाल वाला यानी एग्जेम्पलरी बना लेते हैं। जब चीजें कम हो तो मैं सादा और सुरक्षित जिंदगी की तारीफ करता हूँ, लेकिन जब हालात अच्छे हों
तो मुझे वही लोग समझदार और खुश लगते हैं जिनकी दौलत खूबसूरत घरों में दिखती है। मुझे थोड़े में भी सब ठीक लग जाता है। मेरे लिए इतना काफी है कि जब किस्मत साथ दे तो मैं खुद को उसके बुरे वक्त के लिए तैयार रखूं, और जब मेरे पास सुकून हो तो अपने मन में आने वाली मुसीबतों की कल्पना कर लूं, जैसे हम खेल में शांति के वक्त जंग की एक्टिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलोसोफर आर्सेलियस कम समझदार या अच्छे थे, क्योंकि जब उनकी हालत ने इजाजत दी तो उन्होंने सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल किए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो खुले दिल और सीमा में किया वो और भी अच्छा था। मैं देखता हूं कि जरूरत की आखिरी हद क्या है, और जब किसी गरीब को अपने दरवाजे पर भीख मांगते देखता हूं जो मुझसे ज्यादा खुश और तंदुरुस्त होता है, तो खुद को उसकी जगह रखकर सोचता हूं और अपने मन को उसकी तरह तैयार करता हूं। और बाकी मिसालों में भी, चाहे मैं मौत, गरीबी, बेइज्जती और बीमारी को अपने आसपास देखूं, मैं आसानी से सोच लेता हूं कि डरना नहीं है, क्योंकि जो मुझसे कम है वो भी इन्हें इतने धैर्य से सह लेता है। और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कम समझ वाला ज्यादा कर सकता है, या रूल की ताकत आदत जितनी बड़ी नहीं हो सकती। और जब ये बाहर की सुख सुविधाएं कितने दिन टिकेंगी पता नहीं, तो मैं कभी नहीं भूलता कि जब भी खुश हूं मेरी सबसे बड़ी दुआ यही रहती है कि भगवान मुझे खुद में और अपनी हालत में खुश रखें। मैं देखता हूं कि बहुत से नौजवान बड़े खुश मिजाज होते हैं, लेकिन फिर भी घर में दवाइयां रखते हैं कि अगर जुकाम हो जाए तो खा लें, और इसीलिए उन्हें जुकाम का डर कम लगता है, क्योंकि उनके पास इलाज है। सबको भी यही करना चाहिए, और अगर उन्हें कोई और बड़ी बीमारी लगे तो वैसे इलाज साथ रखें जिससे वो दर्द को कम कर सकें। ऐसी जिंदगी के लिए जो काम चुना जाए वो ना तो बहुत थकाने वाला हो और ना ही बोरिंग हो, वरना अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है। यह हर इंसान की पसंद और मिजाज पर डिपेंड करता है। मुझे खेती बाड़ी में कोई खुशी नहीं मिलती, और जो लोग इसे पसंद करते हैं उन्हें भी इसे लिमिट में ही करना चाहिए। हालात को अपने हिसाब से बनाना चाहिए, खुद को हालात के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। खेती असल में एक तरह का गुलामी वाला काम है, जैसा सलस्ट ने कहा है। हाँ, इसमें कुछ हिस्से जैसे बगीचे की देखभाल थोड़ी ठीक मानी जा सकती है, जैसा जेनोफेन ने स्टाइरस के बारे में कहा है। इसमें बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए, न तो बहुत चिंता में डूब जाना कि बस इसी में पूरा वक्त लगा रहे, और न ही इतनी लापरवाही कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दे। डेमोक्रिटस का हाल ऐसा था कि उनकी गायें उनका अनाज खा जाती थी और खेत बिगाड़ देती थी, क्योंकि उनका मन हर वक्त कहीं और भटकता रहता था। अब सुनिए, छोटे प्लिनी ने अपने दोस्त कैनिनियस रूफस की अकेलेपन के बारे में क्या सलाह दी। मैं तुझे सलाह देता हूं कि जब तू पूरी तरह आराम में है तो खेती की चिंता अपने नौकरों पर छोड़ दे और खुद को किताबों में लगा ले, ताकि वहां से कुछ ऐसा निकले जो सिर्फ तेरा अपना हो। इसका मतलब है नाम कमाना, जैसे सिसेरो ने कहा था कि वो अपने अकेलेपन और पब्लिक से दूरी में अपनी लिखावट से अमर बनना चाहता है। क्या तेरा सारा ज्ञान बेकार है अगर कोई और ये न जाने कि तुझे क्या आता है? ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान दुनिया से अलग होने की बात करता है तो उसे पूरी तरह खुद से बाहर देखना चाहिए, लेकिन ये लोग आधा अधूरा ही करते हैं। वो अपने लिए तो सोचते हैं, पर फिर भी दुनिया से दूर होकर भी उसकी तारीफ पाना चाहते हैं, जो एक तरह से मजाक है। जो लोग श्रद्धा के कारण अकेलेपन में जाते हैं, उनका मन भगवान के वादे में भरोसा रखता है, जो ज्यादा मजबूत है। वो अपने लिए भगवान को सोचते हैं, जो अच्छाई और ताकत में अनंत है। वहां आत्मा पूरी तरह आजाद होती है, अपने ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। दुख और तकलीफ भी उनके लिए फायदा बन जाती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए सुकून और सेहत पाने के लिए सब सहते हैं। मौत भी वहां खुश होकर चाही जाती है,
क्योंकि वो एक बेहतर जिंदगी की तरफ जाने का रास्ता है। जो सख्त नियम वो खुद पर लगाते हैं वो धीरे धीरे आदत से आसान हो जाते हैं और हर बुरी चाहत आदत छोड़ने और खुद को रोकने से कमजोर पड़ जाती है। इस तरह दूसरी अच्छी अमर जिंदगी पाने का असली मकसद यही है कि हम इस दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़ दें और जो इंसान सच में और लगातार इस फेथ और उम्मीद में अपना दिल जलाता है वो अकेलेपन में भी सबसे मजेदार और मीठी जिंदगी जीता है। मुझे ना तो यह मकसद पसंद है और ना ही तरीका, क्योंकि हम कई बार एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाते हैं। किताबों का काम भी उतना ही थकाने वाला है और सेहत का दुश्मन है जिसको सबसे पहले देखा जाना चाहिए, और इंसान को किताबों के मजे में इतना नहीं डूबना चाहिए कि बाकी सब भूल जाए, क्योंकि यही लत तो सीधे साधे लालची मजे पसंद और नाम के भूखे लोगों को भी खराब करती है। समझदार लोग हमें ये सलाह देते हैं कि अपनी ख्वाहिशों से बचकर रहो और असली खुशी और मिलावटी खुशी में फर्क समझो। ज्यादातर खुशियां बाहर से अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर से बड़ी तकलीफ देती हैं, जैसे मिस्र के चोर जो पहले प्यार से मिलते हैं बाद में मार डालते हैं। अगर हमें नशे से पहले सिरदर्द हो जाए तो हम कभी ज्यादा नहीं पिएंगे, लेकिन मजा धोखा देता है, वो पहले आता है और तकलीफ को छुपा लेता है। किताबें अच्छी लगती हैं लेकिन अगर ज्यादा पढ़ाई से हमारी सेहत और मूड बिगड़ जाए तो सब बेकार है। मैं तो मानता हूं कि किताबों से मिलने वाला कोई भी फायदा इतनी बड़ी हानि को पूरा नहीं कर सकता। जैसे बीमार लोग आखिर में दवा और नियमों के भरोसे जीते हैं, वैसे ही जो आदमी दुनिया से तंग आकर अलग होता है उसे अपनी नई जिंदगी को सोच समझकर और सही नियमों से बनाना चाहिए। उसे हर तरह के काम से अलविदा कह देना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी फायदा क्यों न दिखे, और उन सारी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए जो शरीर और मन का सुकून खराब करती हैं। फिर वो रास्ता चुनना चाहिए जो उसके मन को सबसे सही लगे। हर इंसान को अपनी अपनी राह पता होनी चाहिए। खेती, पढ़ाई, शिकार और बाकी कामों में मजा मिलते ही रुक जाना चाहिए और परेशानी शुरू होते ही बचना चाहिए। हमें उतना ही काम रखना चाहिए जितना जरूरी है, ताकि हम आलस की बुरी हालत में न चले जाएं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, उन्हें दुनिया के कामों में उलझे लोगों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो सिर्फ वो किताबें पढ़ता हूँ जो या तो दिलचस्प हों या फिर मुझे जिंदगी और मौत को समझने और संभालने में मदद करें। अकेले में शांत और सेहतमंद जगहों पर वैसे सोचो जैसा एक समझदार और अच्छा इंसान सोचता है। समझदार लोग जो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं वो खुद को सिर्फ आत्मिक सुकून दे सकते हैं, स्पिरिचुअल रेस्ट। लेकिन मेरी आत्मा बहुत नॉर्मल है तो मुझे अपने लिए थोड़ा आराम भी चाहिए। उम्र ने मुझसे वो खुशियां छीन ली हैं जो पहले बहुत पसंद थी, तो मैं खुद को बाकी बची चीजों के लिए तैयार करता हूं जो मेरी उम्र के हिसाब से ठीक है। हमें जिंदगी की मिठास को जितना हो सके पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि उम्र एक एक करके इन्हें हमसे छीन लेती है। जिंदगी के मजे ले लो, बस इसी के लिए जी रहे हो, बाद में बस राख, आत्मा और किस्सा रह जाओगे। अब पिलनी और सिसेरो ने जो शोहरत पाने की बात कही वो मुझे सही नहीं लगती। नाम सबसे अलग सोच है जो अकेलेपन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। शोहरत यानी ग्लोरी और सुकून दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं समझता हूं ये लोग बस अपने शरीर को भीड़ से अलग करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा और मन पहले से ज्यादा भीड़ में ही फंसे रहते हैं। क्या बूढ़े होकर भी दूसरों के लिए ही काम जमा कर रहे हो? ये लोग बस इसलिए अलग हुए हैं ताकि बाद में और तेजी से भीड़ में लौट सकें। देखना है कि ये कितना चूकते हैं। चलिए दो अलग अलग फिलोसोफर की सलाह सुने। दोनों अपने दोस्तों को दुनिया छोड़कर अकेलेपन में जाने को कहते हैं। अब तक तो तुम बस तैरते रहे,
अब किनारे पर आकर ठहर जाओ। अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा दुनिया को दिया, अब बचा हुआ हिस्सा छांव को दे दो। अगर तुम सच में कोई काम छोड़ना चाहते हो तो उसके साथ मिलने वाला फायदा भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नाम और शोहरत की चिंता भी पूरी तरह छोड़ दो। डर यह है कि जो काम तुमने पहले किए हैं उनकी चमक इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे सबसे प्राइवेट अकेलेपन तक पीछा करेगी। बाकी खुशियों के साथ साथ दूसरों की तारीफ से मिलने वाली खुशी भी छोड़ दो। तुम्हारे पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसकी चिंता मत करो। अगर वो तुम्हें खुद के लिए बेहतर बना रही है तो उसका असर कभी कम नहीं होगा। याद रखो, जब किसी से पूछा गया कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है जबकि उसकी कला बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, तो उसने जवाब दिया, मुझे बस कुछ लोग काफी है, एक भी काफी है, कोई भी ना हो तब भी काफी है। तुम और तुम्हारा कोई दोस्त ही एक दूसरे के लिए पूरा थिएटर हो सकते हो, या तुम खुद अपने लिए काफी हो। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया एक ही जैसी होनी चाहिए और तुम पूरी दुनिया के लिए एक जैसे रहो। यह बहुत छोटी सोच है कि कोई अपनी सुस्ती या छुपकर रहने से शोहरत यानी ग्लोरी पाए। तुम्हें जंगल के जानवरों की तरह करना है जो अपनी मांद में, अपने डेन में घुसते वक्त अपने कदमों के निशान मिटा देते हैं। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, बल्कि ये सोचो कि तुम खुद से क्या बात करोगे। खुद में लौटो, लेकिन पहले खुद को इस लायक बनाओ कि खुद को अपना मेहमान बना सको। अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो खुद के ही भरोसे रहना बेवकूफी है। अकेला आदमी भी वैसे ही भटक सकता है जैसे भीड़ में। जब तक तुम खुद को ऐसा नहीं बना लेते कि उसके सामने गलती करने से भी डर लगे, और जब तक खुद के लिए इज्जत और शर्म नहीं आती। हमेशा अपने दिमाग में अच्छे लोगों की छवि बनाए रखो। अपने ख्यालों में हमेशा कैटो, फोशियन और एरिस्टाइडस को रखो, जिनके सामने मूर्ख भी अपनी गलतियां छुपाते हैं, और उन्हें अपने हर इरादे का कंट्रोलर बना लो। अगर तुम्हारे इरादे अच्छाई से हटने लगें तो उन्हीं की इज्जत तुम्हें फिर से सही कर देगी। ये लोग तुम्हें सिखाएंगे कि खुद से खुश कैसे रहना है। किसी और से कुछ भी न मांगो, बस खुद से भरोसा करो। अपने मन की सीमित और साफ सोचों में टिकाओ, जिसमें वो खुद को खुश रख सके। और जब असली अच्छाइयाँ समझ जाओ, जिन्हें जितना समझो उतना ज्यादा महसूस कर सकते हो, तो बस संतुष्ट रहो। और अब जिंदगी या नाम बढ़ाने की ख्वाहिश मत रखो। यही असली और नेचुरल फिलॉसफी का असली तरीका है, न कि बड़बोली और दिखावे वाली फिलॉसफी जैसा कि पहले में दिखा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।